Hello students, in this video we will continue further with acids, bases and salts. Okay, so up till now we have seen how do you identify acids and bases. Okay, हम लोगों ने indicators देखे हैं, various types of indicators we have studied. So now today what we are going to do is we'll start off with something called as properties of acids. Okay, now when you say properties of acids, acids की कौन कौन सी properties है. ओके अब तक हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ी हुई है. द फर्स्ट वन इज एसिड्स आर सार टू टेस्ट. खट्टी होती है ना एसिड्स. एसिड का जो टेस्ट होता है दैट इज सार. ओके कोशिश मत करना, ये बस याद रखो, एसिड्स आर सार टू टेस्ट. द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज एसिड्स टर्न लिटमस पेपर रेड. लिटमस पेपर रेड. दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो एसिड्स होता है वो लिटमस पेपर को जो है वो रेड कर देता है. ओके द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ एसिड सॉल्यूशंस, व्हाई डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड इज फ्री चार्जेस. आपको हमेशा फ्री चार्जेस चाहिए. यू नीड फ्री चार्जेस. ओके नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ एसिड सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड कंसिडर करो, HCl कंसिडर करो. नाउ आपको पता है कि व्हेन यू पुट HCl इन वाटर, HCl विल आयोनाइज टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस एंड H प्लस आयंस वाटर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस हमने पढ़ा हुआ है, एंड Cl माइनस आयंस. सो नाउ ये जो आपका एसिड सोल्यूशन है, इन दिस एसिड सोल्यूशन यू हैव H3O प्लस आयंस, यू हैव Cl माइनस आयंस. ये दोनों जो है H3O प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस, ये फ्री है. दे आर फ्री टू मूव. फ्री टू मूव. ओके ये दोनों आयंस ऐसे बंधे हुए नहीं है. दे आर नॉट अटैच टू एनीथिंग. दीज आयंस आर फ्री टू मूव. अच्छा, दे ऑल्सो हैव चार्जेस. दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज. तो H3O प्लस एंड Cl माइनस, दे विल बिहेव लाइक योर फ्री चार्जेस. नाउ बिकॉज दिस सोल्यूशन हैज फ्री चार्जेस, दिस सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट इज व्हाई एसिड सोल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज in acid solutions there are free ions. and ये free ions कहां से आता है? they are formed due to ionization of acid. अब जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्शन उतना बेटर होगा. हमें पता है HCl is a strong acid, so it will produce more number of ions. Acetic acid is a weak acid, so it will produce less number of ions. So I can write conductivity or conduction is directly proportional to number of ions. ठीक है. So ये third property है that acid solutions conduct electricity. Okay. So तीन properties अब तक हमने देखी है. Acids are sour to taste, acids turn litmus paper red, and acid solutions conduct electricity because acids dissolve in water and they ionize, and after ionization they form ions which are free to move. Okay, now the fourth point is that is important is, okay, metals react with acid solutions metals react with acid solutions to form hydrogen gas. Okay, now this is a very very important point. Metals react with acid solutions to form hydrogen gas. So say for example, हम लोग 3-4 examples करते हैं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए. Zinc reacts with HCl to form zinc chloride.
ओके, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो आप क्रॉस करके प्रोडक्ट निकालोगे तो यू विल गेट दिस एज जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. Now you have to balance this. You have 2 chlorine, you have 2. So this is solid. This is aqueous क्योंकि HCl solution है ना, it is dissolved in water. ZnCl2 जो बनता है ये भी पानी में डिजोल्व हो जाता है. So this is aqueous and H2. Now आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रहा है that is a hydrogen gas? तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस when you burn, when you have a burning candle near it, pop sound produce होता है, छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर. ओके, एंड इस एक्सप्लोजन की वजह से वो पॉप साउंड आता है. ठीक है, विल लुक एट वन मोर एग्जांपल. जैसे फॉर लेट्स से यू हैव बेरियम, व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2SO4 solution, so this will again be aqueous. What you will get is barium sulfate. So barium की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है, तो BaSO4 plus H2. Okay, now H2 is a gas. What about BaSO4? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. BaSO4 ये प्रेसिपिटेट होता है ना, बेरियम सल्फेट, इट इज अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बेरियम, ये सारे आपके ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गए. These are your displacement reactions. Okay. Now displacement reaction में क्या हो रहा है, zinc is displacing hydrogen, barium is displacing hydrogen. So I can say metals which are reactive, metals, okay, which are reactive, metals which are reactive displace hydrogen from dilute acid solutions, from dilute acid solutions. ठीक है, so metals which are reactive they will displace hydrogen from dilute acid solutions. मैंने आपको ना रिएक्टिविटी सीरीज दी थी कि कौन कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है. सो से फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एग्जांपल इज जिंक, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है. तो all these metals will displace hydrogen. Okay, but there are few metals which are less reactive than hydrogen. Example: copper, silver, gold, mercury. These are less reactive than hydrogen, less electropositive. हम लोग word use करते हैं electropositive, but आप 10th standard के level पे reactive use कर सकते हो, less reactive than hydrogen. Now because they are less reactive than hydrogen, they cannot displace hydrogen. Therefore cannot displace hydrogen. Okay, these cannot displace hydrogen. So let's take an example. So let's say if you have copper प्लस डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सो दिस विल लीड टू नो रिएक्शन. ओके, कोई रिएक्शन नहीं होगा. कॉपर के अलावा आप Ag लो, Au लो, दिस विल लीड टू नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा. ओके, इनफैक्ट गोल्ड जो है, गोल्ड तो हार्डली किसी भी इसमें डिसॉल्व होता है, मतलब गोल्ड डिसॉल्व होता ही नहीं है, इट डज नॉट डिसॉल्व. ओके, इन एनी एसिड. आपको गोल्ड को डिसॉल्व करना हो तो यू नीड समथिंग कॉल्ड एज एक्वा रीजिया. ओके, सो टू डिसॉल्व गोल्ड aqua regia is necessary.
बाकी सारे जो मेटल्स है वो एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयन है, आप उसको आयन को डाइल्यूट HCl में डाल दो तो वो आयन जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, कॉपर है या सिल्वर है, आप इनको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करो तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, बट गोल्ड को डिसॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो गोल्ड होता है इसको डिसॉल्व करने के लिए यू नीड एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया इज अ combination of concentrated HNO3 plus concentrated HCl। रेशियो ऐसा होना चाहिए HNO3 1:HCl3। ये रेशियो में when you prepare an acid solution उसको कहा जाता है aqua regia, एंड इस एसिड सोल्यूशन के अंदर गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। गोल्ड डिसॉल्व्स इन aqua regia। ठीक है, so when you put gold in this solution, gold will get converted into Au will get converted into AuCl4 minus। Okay, now this is not very important for you, ये आप इसको याद नहीं भी रखोगे तो भी ठीक है। Okay, what is more important for you is to remember that gold can only dissolve in aqua regia, and aqua regia जो होता है it is combination of concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio of 1:3। ठीक है, fine। Okay, now we will move further। Okay, we will look at few more reactions of acids with metals। Okay, now the next reaction is एसिड्स जो होता है, एसिड्स दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। ओके, नाउ ये रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मेटल कार्बोनेट्स होता है या मेटल बाइकार्बोनेट्स होता है ये सॉल्ट्स होता है। दे आर नॉट एसिड्स, दे आर नॉट बेसिस, दे आर सॉल्ट्स। बट मोस्ट ऑफ दीज सॉल्ट्स दे हैव अ बेसिक नेचर। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ सॉल्ट्स एसिडिक भी हो सकता है, कुछ सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स ये जो सॉल्ट्स होते हैं दीज आर बेसिक सॉल्ट्स। ओके, नाउ बिकॉज दीज आर बेसिक इन नेचर, ओके, ये बेस की तरह बिहेव करता है। अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा ही है जहां पे एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। तो बिकॉज दीज आर बेसिक सॉल्ट्स, एसिड्स कैन रिएक्ट विद दीज सॉल्ट्स, ओके, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So if I have to give you few examples, let's say the first example is you have, let's say, NaHCO3. Okay, this is sodium bicarbonate या इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। This is also sodium bicarbonate. Okay, when it reacts with HCl, okay, सोल्यूशन, aqueous acid solution, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म NaCl जो अगेन डिसॉल्व हो जाता है तो इट विल बी इन aqueous फॉर्म। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड H2O इज रिलीज्ड। आप हमेशा ये याद रखना कि इन हर रिएक्शन में CO2 एंड H2O तो रिलीज होगा ही होगा। ओके, अनदर एग्जांपल would be, let's say you have sodium carbonate Na2CO3, sodium carbonate। Okay, now sodium carbonate can also react with HCl solution and again same चीज होगी, you will get NaCl plus H2O plus CO2। This is what you would get। Okay, now आपको इसको बैलेंस करना है। So 2 सोडियम्स है, so this will be 2। Now 2 क्लोरीन हो गए, so this becomes 2 and H2 and CO2। Okay,
ना हाउ डू यू नो कि CO2 गैस इज रिलीज्ड, ये CO2 गैस से रिलीज होता है, ये आपको कैसे समझ में आता है? तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, CO2 गैस टर्न्स lime water. When I say lime water, it is nothing but CaOH twice calcium hydroxide solution. So it turns lime water milky. Okay. So basically this is a reaction that you have already studied. I'll write down the reaction. CO2 गैस जो होता है, आप CO2 गैस को जब लाइम वाटर से पास करवाते हो, CaOH twice सोल्यूशन से जब आप पास करवाते हो, तो क्या होता है कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaCO3 प्लस H2O. एंड CaCO3 ये इनसोल्यूबल कंपाउंड होता है, इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट. ओके, वाइट मिल्कीनेस आ जाती है, ये इनसोल्यूबल होता है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ओके, एंड इसके वजह से मिल्कीनेस आ जाती है. सो आपका जो सोल्यूशन है, इट टर्न्स मिल्की. नाउ इफ यू पास एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, सो इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास्ड, amount of CO2 is passed, then अब क्या होगा पता है? आप जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करोगे तो ये जो CaCO3, पहले तो CO2 CaO, ये लाइम वाटर जो है आपका, जब आपने CO2 गैस लाइम वाटर से पास कराया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिसके वजह से ये मिल्कीनेस आ गई. ओके, अब अगर जो आप एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास कराओगे, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता ही है, बट ये कैल्शियम कार्बोनेट अगेन रिएक्ट्स विद CO2, देन कैल्शियम कार्बोनेट ये CaCO3, it reacts with carbon dioxide, that is CO2, and it forms in the presence of H2O, and it forms CaHCO3 twice, that is calcium bicarbonate. And ये जो calcium bicarbonate है, this is again soluble in water, this is water soluble. एंड बिकॉज दिस डिसॉल्व्स इन वाटर, आपकी जो मिल्कीनेस थी वो गायब हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स. सो राइट, मिल्कीनेस disappears and you get a clear solution. So how do you know the gas is CO2? आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराओगे, if it turns milky, it means the gas is CO2. If you pass excess amount of gas, okay, if excess amount of CO2 is passed, then milkiness disappears, clear solution is obtained, because calcium carbonate जो solid था, now it has turned into calcium bicarbonate which is water soluble, और calcium hydrogen carbonate. ठीक है. So I hope you have understood this. यही चीज, मतलब इसी चीज के वजह से ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन इनफैक्ट पेट में जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होती है स्टमक के अंदर, एंड वो एसिड के वजह से जलन होती है. सो जो एसिड रिलीज होती है स्टमक के अंदर, दैट इज बेसिकली HCl. नाउ नॉर्मली एसिड क्यों चाहिए? जो भी फूड पार्टिकल्स आप खाते हो, उन फूड पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड एसिड. यू नीड एसिड टू डिसॉल्व दोज फूड स्टफ्स. बट अगर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज हो गई, एसिडिटी हो गई आपको, तो ये जो एक्स्ट्रा एसिड है, आपको इस एक्स्ट्रा एसिड को भगाना है ना. इस एसिड को भगाने के लिए आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये यूज करते हो. दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट इन समथिंग कॉल्ड एज बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा के अंदर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है. तो एसिडिटी भगाने के लिए आप बेकिंग सोडा खाते हो ना, ओके, ताकि जब आप बेकिंग सोडा खाते हो, दिस इज व्हाट यू ईट,
एंड ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट विल रिएक्ट विद दैट एक्सेस एसिड विच इज देयर इन योर स्टमक एंड उस एक्सेस एसिड को हटा देगा एंड देन यू फील गुड. ओके, सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ओके, this reaction is used to cure acidity. So I hope you have understood the reactions that we have done today. जो जो properties हम लोगों ने discuss किया, I hope आपको ये समझ में आई है. अच्छा, by the same logic, if I ask you, आप कर्ड को लोहे के वेसल में क्यों नहीं रखते? मतलब why don't you keep curd or lemon juice in, let's say, why don't we keep lemon juice or curd in iron vessels? बताओ. Now it is based on the property that we had done. हम लोगों ने अभी ये देखा था ना, ये जो लेमन जूस है या कर्ड है, लेमन जूस के अंदर एसिड होती है, कर्ड के अंदर एसिड होती है. ओके, नाउ कर्ड के अंदर आपको पता है लैक्टिक एसिड होती है, लेमन जूस के अंदर कौन सी एसिड होती है? आप नोट्स रेफर करो, आपको याद ना हो तो यू हैव टू लर्न दैट. ओके, नाउ दीज एसिड्स, सो बेसिकली अगर जो ये आयन वेसल है, ओके, लेट्स से दिस इज योर आयन वेसल, एंड इस आयन वेसल के अंदर अगर जो आप ये जूस रखोगे, ओके, नाउ आप लोगों ने इसके पहले जो रिएक्शन देखा है वो यही था ना, मेटल विल रिएक्ट विथ एसिड, रिलीज हाइड्रोजन गैस, plus metal salts are formed. ओके, ये इस तरह से, जैसे हमने जिंक के साथ रिएक्शन देखा था, when zinc reacts with dilute acid, when zinc reacts with HCl, तो जिंक क्लोराइड बन रहा है. ओके, नाउ ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज शोन बाय मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, hydrogen. Okay. Now, if you look at iron, मैंने उस लिस्ट में आपको बताया था कि iron is more reactive than hydrogen. If you remember this, iron is more reactive than hydrogen. So iron भी acids के साथ आराम से react कर जाएगा. Iron will also react with acid. It will also displace hydrogen. So यहाँ पे if you store this in iron vessel, तो क्या होगा कि iron, let me write it, iron will react with the acid in the foodstuff, ठीक है, एंड देन अनवांटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो दिस माइट अफेक्ट योर हेल्थ. नॉर्मली चीजें कॉपर वेसल में इसलिए रखी जाती है बिकॉज कॉपर जो होता है ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता. एंड बेस्ट वुड बी कि आप सिल्वर या गोल्ड वेसल्स में वो चीजें रखो ताकि मतलब कभी कोई, क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो नॉर्मली एसिडिक पार्ट है. जैसे मान लो जूस है, कर्ड है, तो उसके अंदर एसिड होती है ना, तो एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, so we will stop over here. In tomorrow's lecture we will continue further with few more properties of acids. ठीक है, okay, thank you.